Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, हमने ऐसे नेताओं को भी देश में देखा है जो पद से हटने के बाद भी सुविधाओं से चिपके रहते हैं और उसी तरह से चिपके रहते हैं जैसे एक पतिंगा रोशनी से चिपका रहता है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं। उन्होंने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे, बावजूद इसके कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। आपको याद होगा, एक बीजेपी सांसद के नेतृत्व में उनके घर पे हमला हुआ था जब उनके बूढ़े माँ बाप घर में थे। उनके ऊपर कई बार शारीरिक रूप से भी हमला हुआ है, लेकिन उनका ये मानना है और कहना है कि जब मैं खूंखार अपराधियों के बीच में 6 महीने तिहाड़ रहकर आ गया और ईश्वर ने हमारी रक्षा की, आगे भी ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। अब तो दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। वो प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर दोबारा सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे, क्योंकि उनके नेता को साजिशों के तहत हटाया गया, साजिशों के तहत बदनाम किया गया, साजिशों के तहत इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। घर खाली करने के लिए, सरकारी आवास खाली करने के लिए कोई डेडलाइन भी तय की है आप लोगों ने कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो घर खाली? नहीं, अगले कुछ हफ्तों में घर खाली हो जाएगा और इसका फैसला हुआ है कि अगले कुछ हफ्तों में खाली कर देंगे। इसके साथ वो एक तरह से जेड प्रोटेक्टिव भी है, मुख्यमंत्री होने के अलावा जेड प्रोटेक्टिव भी हैं, तो क्या उस सिक्योरिटी का जो पूरा वर्कआउट है उसमें कोई बदलाव होने वाला है? अब ये तो केंद्र सरकार से पूछिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर होने के तहत भी मेरे ख्याल से वो एंटाइटल्ड हैं कि सरकारी बंगला उनको मिले, तो क्या उसके लिए पहले से कोई अलॉटमेंट है या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाला है केंद्र सरकार? देखिए, उसके बारे में विचार करेंगे। अभी पहले से तो कोई अलॉटमेंट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के जो होते हैं उनको आवास मिलता है, बात आपने ठीक कहा, लेकिन उसके बारे में विचार करेंगे। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ठीक है सर, कल जब से आतिशी का नाम स्पष्ट हुआ है कि वो विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, तब से ही बीजेपी उनको एक डमी सीएम के तौर पे पोस्टर बनाकर और हर जगह उनको डमी सीएम बतला रही है। आप लोगों का क्या इस पे रिस्पॉन्स है? देखिए, भाजपाई जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या बोलना है, क्या कहना है। कुछ कुछ पहले कहते थे पत्नी को बनाना चाहते हैं, सत्ता लोलुप है, फलाना है, ढिमका है, वो खत्म हो गया तो डमी है। तो इसलिए भाजपाई, मैं कह रहा हूं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊल जलूल कुछ भी बातें कह रहे हैं। और मैं तो कहता हूं बीजेपी के बारे में कि इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 3,02,000 करोड़ के ठेके देकर रिश्वत लेने का काम किया। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में 55 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से बीजेपी वालों ने खुलेआम सीना ठोक के लिया। बीजेपी से किसी भी तरह का प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं चाहिए। जनता की अदालत में केजरीवाल जी जाएंगे, जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। बीजेपी तो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी नफरत की आग में देश को झोंकना चाहती है। बीजेपी दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। फ्री शिक्षा बंद होगी, फ्री इलाज बंद होगा, फ्री पानी बंद होगा, फ्री बस की यात्रा बंद होगी। जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिलती है, भारतीय जनता पार्टी सारी सुविधाएं बंद करना चाहती है, क्योंकि मोदी जी तो ऐलान करके कहते हैं मुफ्त की सुविधा मिलनी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी को लेकर कई सारे बयानबाजी बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का नाम शामिल है, और अब कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देखिए, आप भड़काऊ बातें करेंगे जिससे कि किसी की जान को खतरा हो जाए, या लोगों में जो है वो एक ऐसा मनगढ़ंत आक्रोश पैदा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोग हमलावर हो जाएं, वो ठीक नहीं है। और ये इस तरह की बयानबाजी करना बीजेपी वालों का काम है, वो बंद करना चाहिए। उनके नेताओं को इसको देखना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी ये स्पष्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही जो सरकारी बंगला उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मिला था उसको वो खाली कर देंगे। वीडियो सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।